सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग 10 आज्ञाओं में तीसरी आज्ञा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 8 में लिखा है, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब कार्य करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारे पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारे नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे घर में रहने वाले परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, उसमें सब कुछ बनाया। 7वां दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया है। 8 से 11 तक वचनों में ये तीसरा नियम के विषय में लिखा हुआ है। प्रभु ईश्वर ने 7वें दिन को, विश्राम दिवस को आशीष दिया और उसे पवित्र ठहराया। उसे हमें भी पवित्र ठहराना है। अभी यहां पर एक सवाल उठते हैं, प्रभु ने जैसे उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया और 7वें दिन को पवित्र माना, उसको पवित्र ठहराया। तो 7वां दिन शनिवार को विश्राम दिवस सब्बात मनाते आ रहे हैं। तो यहूदी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी 7वें दिन सब्बात मनाते आ रहे हैं। क्या हम इस साबत को मना रहा है? क्यों नहीं मना रहा है? मैंने इससे पूर्व में, मुझे याद है, मेरे विचार में 2 क्लास ले चुका है अब तक। हम लोग क्रिस्तीय लोग साबत नहीं, प्रभु के दिन को मनाते हैं। जैसे तीसरे नियम को यहां पर लिखा हुआ, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। इसके लिए यह विश्राम दिवस है। इसके अनुसार, यहूदियों के अनुसार, पुराने विधान के अनुसार, हिब्रू बाइबल के अनुसार विश्राम दिवस का मतलब है साबत। उन लोग, यहूदी लोग उसको सब्बात करते हैं। यह सब्बात का दिन, साबत का दिन पवित्र रखना है। उसका कारण भी प्रभु ने उसको वर्णन करके हमें बताया। अभी हम क्रिस्तीय लोग इस साबत को क्यों नहीं मानते? एक बहुत बड़ा सवाल कई बार लोग पूछते हैं। आज भी क्रिस्तीय है बोल करके रहने वाले कुछ लोग साबत को मनाते, 7वें दिन शनिवार को मनाने वाले लोग हैं। एक्चुअली वे लोग क्रिश्चियन लोग नहीं हैं, लेकिन बाइबल ये सब रख के उन लोग जीवन जी रहा है, इसलिए सब लोग उसको क्रिश्चियन मानते हैं। वो लोग एक्चुअली क्रिश्चियन नहीं है। मैंने एक क्लास पहले भी लिया था, क्या पेंटेकोस्टल लोग क्रिश्चियन लोग हैं? एक सवाल आया है। नहीं हो सकता। अगर बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है, उन्हें क्रिश्चियन कैसे कह सकते हैं? क्रिस्त ने जो सिखाया, क्रिस्त ने जिस कलीसिया को स्थापित किया, क्रिस्त ने जो 7 संस्कारों को स्थापित किया, उसके अनुसार नहीं जी रहा है, अपने मन मर्जी से जो जी रहा है, क्रिश्चियन नाम डाल रहा है, पास्टर नाम बोल रहा है, यह अलग बात है। तो साबत मानने वाले लोग भी आज भी है।
लेकिन हमें अगर बाइबल के अनुसार सीखे तो हमें पता चलता है ईसा मसीह के जी उठना क्रिस्तीय विश्वास का केंद्र है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 को पढ़ना ईसा मसीह के जी उठने के विषय में लिखा हुआ है। क्रिस्तीय विश्वास का केंद्र बेस ईसा मसीह का जी उठना है, पुनरुत्थान है। यदि ईसा मसीह जी नहीं उठा तो हमारे क्रिस्तीय विश्वास का कोई मतलब नहीं था। ईसा मसीह मर करके पापियों के लिए पापों का प्रायश्चित कर मर करके प्रायश्चित किया, इसके बाद वह तीसरे दिन जी उठा, इसलिए क्रिस्तीय धर्म है। अभी हम क्रिस्तीय धर्म ने यहूदी धर्म का नियम को पालन करेंगे, ये बोलना ये गलत है। क्रिस्तीय धर्म क्रिस्त का जीवन का जी उठने वाला दिन को हमारे लिए सबसे पवित्र दिन, ईस्टर पर्व सबसे बड़ा पर्व है। ईस्टर पर्व के कारण आज हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, और उस ईस्टर के बाद जो चेले लोग उस पर्व को ही मनाते हैं। पेंतिकोस्त के बाद यदि हम देखें, वे लोग हर रोज मिसा अर्पित करते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस इतवार के विषय में लिखा हुआ हमें मिलेगा। मैं जाना चाहूंगा प्रेरित चरित्र अध्याय 20 में, प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 20, प्रेरित चरित्र अध्याय 20, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 7 में जाते हैं डायरेक्ट। वहां पर लिखा है सप्ताह के प्रथम दिन, 7वां दिन नहीं, सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु भोज के लिए एकत्रित हुए। शिष्य लोग बोल रहा है, संत पौलुस लिख रहा है, हम लोग सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु भोज के लिए एकत्र हुए। पौलुस जो दूसरे दिन जाने वाला था, भाइयों को उपदेश दे रहा था और आधी रात तक बोलता रहा। इसके बाद क्या हुआ हमें मालूम है। तो वहां पर ये लिखा हुआ एक संडे। यदि हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 16 को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 16 वाक्य 2, वहां पर संत पौलुस लिखा है, आप लोगों में हर एक व्यक्ति इतवार को अपनी आय के अनुसार कुछ अलग कर देना और अपने हम सुरक्षित रखे। चंदा इकट्ठा करने के विषय में यहां पर वो भी इतवार को जब इकट्ठा हो रहा है, आप लोग चंदा इकट्ठा करने के विषय में। एक और वचन में उठाना चाहूंगा, वो रेवलेशन चैप्टर 1 में है, प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 10 में। वहां पर लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा से आविष्ट हो गया और मैंने अपने पीछे तुरही जैसे वाणी को उच्च स्वर से कहते हुए सुना, तुम जो देख रहे हो उससे पुस्तक में लिखो। अर्थात योहन को जो ईश्वर का प्रभु का जो दर्शन मिला, वो कौन सा दिन है? प्रभु के दिन में, प्रार्थना के दिन में जब इकट्ठा हुआ था, उस समय पर वो आत्मा में, पवित्र आत्मा से आविष्ट हो गया। प्रभु के दिन, लॉर्ड्स डे। इसलिए हम लोग तीसरे नियम में प्रभु के दिन को पवित्र रखना ये बताते हैं। प्रभु का दिन अर्थात प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन, जी उठने वाला दिन, और उस दिन पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना अनिवार्य है, नियम है। 6 दिन काम करो, 7वां दिन अर्थात प्रभु का दिन पवित्र रखना, ये बताए। ये 7वां दिन यहां पर हम लोगों के लिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में उसको 8वां दिन कहते हैं। ये सप्ताह का पहला दिन है,
और उसको 8वां दिन बना करके हमें सिखाते हैं। 8वां दिन है करके, तो ये प्रभु का दिन, इसका मतलब क्रिस्तीय लोगों के लिए आज जो पवित्र दिन जो होता है, आशीष का दिन जो होता है, वो प्रभु का दिन, लॉर्ड्स डे, संडे है, साबत नहीं, शनिवार नहीं, वो यहूदियों का दिन है। जो ईसा मसीह का मुक्ति दाता के रूप में स्वीकार ना करने वाले लोग शनिवार को मनाता है। आज हम लोगों को आशीष का दिन, मुक्ति का दिन है, इतवार के दिन, प्रभु ईसा मसीह का जी उठने वाला दिन, एक क्रिस्तीय का जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन। इसको छोटा ईस्टर भी कहते हैं, संडे को छोटा ईस्टर भी कहते हैं। ईस्टर पर्व को मनाने के लिए हम लोग इतवार के दिन इकट्ठे होते हैं। ईसा मसीह का जन्म से लेकर के जी उठना, स्वर्गारोहण तक की घटनाओं को हम लोग उस पवित्र मिस्सा में मनाते हैं। उसको मनाने के लिए हम लोगों को चर्च में जाना है। नहीं जाने से, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, 6 दिन काम करो, 7वां दिन तुम प्रभु के लिए समर्पित करना, 7वां दिन प्रभु के मंदिर में जाना, प्रार्थना करना। तब आपने जो 6 दिन पढ़ाई किया, 6 दिन जो मजदूरी किया, 6 दिन जो खेतीबाड़ी किया, उस पर ईश्वर का आशीर्वाद ये 7वां दिन में मिलेगा। यदि हमने ये 6 दिन जो कमाया है उसमें कुछ लेकर के प्रभु के मंदिर आता है, उसमें जो आशीष जो पड़ता है, वो 6 दिन में जितना कमाया है उस पर आशीष है। इसलिए 7वां दिन मनाने के लिए, अर्थात प्रभु के दिन मनाने के लिए हमें चर्च जाना है, प्रभु के दिन को मनाना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2175 में 2175 में ये कहते हैं, इसलिए क्योंकि पहले का मैंने 2-3 एग्जाम्पल बोला, आदिम कलीसिया में शिष्य लोग प्रभु के जी उठने वाला उस ईस्टर के दिन को पवित्र रखना शुरू किया। शनिवार को नहीं बल्कि इतवार को मनाना शुरू किया। उसी प्रकार हमें मालूम है जन्म के 8वें दिन में खतना करने का नियम था। शिष्य लोगों ने कहा अब खतना नहीं, अभी बपतिस्मा का जरूरत है, इसलिए क्रिस्तीय लोग खतना नहीं करता है। ईसा मसीह का पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हम लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और प्रभु के जी उठने वाला दिन को हम लोग पवित्र रखते हैं, प्रभु का दिन कह करके उसको हम लोग मनाते हैं। इसका मतलब क्रिस्तीय धर्म का विश्वास का जो बेस है, फाउंडेशन है, यह जो प्रभु का पुनरुत्थान, और उस पुनरुत्थान का दिन है इतवार। उस संडे को हम लोग मनाते हैं और उसको हम लोग साबत के साथ, साबत के लिए जो आशीष है, वरदान है जो बताया है, वो हम लोगों को अभी प्रभु के दिन के लिए इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए नबी यशायाह का ग्रंथ उसके अध्याय 58 के अंदर वाक्य 13 को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम को भंग करना छोड़ दोगे, अर्थात इतवार के दिन तुम चर्च जाना शुरू करेंगे और उस पावन दिन को कारोबार, पैसा कमाने का कार्य नहीं करोगे, यदि तुम उस प्रभु के दिन को, ईस्टर के दिन को, उस इतवार को तुम आनंद का दिन मनाओगे और प्रभु के लिए अर्पित और सबसे प्रिय दिवस उसको समझेगे, उस संडे के दिन प्रभु के लिए अर्पित, कैटेकिज्म में जाना, प्रभु का कार्य करना, कैटेकिज्म में जो सीखना, इस प्रकार प्रभु की सेवा का दिन, उस दिन को अगर आप बनाएंगे और प्रभु के लिए सबसे, आपके लिए सबसे प्रिय दिन, सबसे खुशी का दिन उसको आप मनाएंगे, उस दिन यदि प्रभु के आदर में तुम यात्रा नहीं करेंगे, यहां वहां पिकनिक जाते हैं, इतवार के दिन जाते हैं लोग, यहां पर लिखा हुआ है तुम यात्रा नहीं करोगे प्रभु के आदर में, क्योंकि प्रभु के मंदिर जाना, मिस्सा बलिदान में जाना, प्रार्थना करना, इसको हम पहला एक देंगे। लेकिन कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में इसमें एक एक्सक्यूज दिया है, आप उस दिन यात्रा कर सकते हैं,
किस कार्य के लिए? दूसरों की सेवा करने के लिए, रोगियों को मिलने के लिए, ऐसे ऐसे कार्यों के लिए तुम उस दिन यात्रा करो करके भी लिखा है। इसका मतलब उस दिन को पुण्य के कार्य के रूप में आपको मनाना है। उस दिन आप निरर्थक बातें नहीं करोगे, आलतू फालतू बातें, लड़ाई झगड़ा करना, गालियां देना। प्रभु के आदर में इस प्रकार आप मनाओगे तो प्रभु आपको आशीष देगा, ये लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने आज तीसरी आज्ञा के ऊपर मनन चिंतन किया। तो हम लोगों को निर्णय करना है प्रभु के दिन को हम लोग किस प्रकार पवित्र रखेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु के इस नियम के विषय में पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर और हमारे कैथोलिक कलीसिया का जो नियम, पहला नियम भी इससे मिलता जुलता है, जुड़ता है, उसको भी मिलते हुए जोड़ते हुए हम प्रार्थना करेंगे। इतवार और हुक्म पर्व पवित्र मिसा में नहीं जाना, कितने दिन नहीं गया उसका संख्या तक हमें पाप स्वीकार में बोलना है। कितने इतवार नहीं गया, नियम बनाया हुआ है। यदि घर में मवेशियां हैं या बीमारों को देखना है, यदि कोई इतवार को नहीं गया, उनके लिए कलीसिया कहते हैं अगले दिन जाओ। उस सप्ताह में कोई एक दिन मिसा में जाओ। सप्ताह में एक दिन मिसा में जाना बहुत ही जरूरी है। नहीं गया हम आत्मामारू पाप करते हैं। ऐसा कितना दिन नहीं गया उसको संख्या बोलना है। यदि उस दिन को आराम करने के लिए या पैसा कमाने का कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया, उसको भी हमें साफ साफ बोलना है। मिस्सा बलिदान में देरी से पहुंचना, प्रार्थना में सही रूप से भाग नहीं लेना या जल्दी चले जाना, ऐसे अवसरों को याद कीजिए। 1 घंटे का उपवास करते हुए, शालीन वस्त्र धारण करते हुए, चढ़ावा लेते हुए हमें मिस्सा बलिदान में जाना है प्रभु के दिन को पवित्र रखने के लिए। तैयारी के बगैर अगर मिस्सा बलिदान में भाग लिया, उसके लिए भी प्रभु से माफी मांगे। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मिस्सा बलिदान में लेकर जाना, उसको बाहर खेलने नहीं भेजना, हमारे साथ बिठाना। बच्चों को गिरजा के अंदर भी खेलने नहीं भेजना, अन्य लोगों का ध्यान वहां जाएगा। यह सब शैतान का कार्य बनेगा। बच्चों को तालीम नहीं सिखाना, बच्चों को आत्मिक की किताबें, प्रार्थना किताबें, बाइबल सब खरीद करके नहीं देना, उनकी आत्मिक उन्नति का कार्य नहीं करना, यह सब पाप है। इतवार के दिन, प्रभु के दिन को पिकनिक, खेलकूद, अन्य मनोरंजन के लिए उपयोग किया, चर्च नहीं गया, प्रार्थना में नहीं गया, ये पाप है। हमारे अधीन जो नौकरी करने वाले लोग या हमारे घर में कोई अन्य नौकरों से भी अगर इतवार के दिन काम कराता है, वो भी पाप है, चाहे वो अन्य जाति का क्यों ना हो। इतवार के दिन ना स्वयं काम करना, ना दूसरों से काम लेना है। यदि उसमें क्रिश्चियन लोग हैं, उनको प्रार्थना करने के लिए नहीं भेजना, मिस्सा में नहीं भेजना, ये सब पाप है। याद कीजिए प्रभु के दिन को किस प्रकार हमने अपवित्र किया, प्रभु के नियम के अनुसार हम जीवन नहीं जिया। मैं इस समय पर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग एक क्लास में भाग ले रहा है, प्रभु इस क्लास के द्वारा लोगों को इतवार का महत्व और हर इतवार को और संभव है तो हर रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का कृपा दे प्रभु। परिवार के सब लोग मिलकर के चर्च जावे। यदि कोई घर में रुकना है, उनको अन्य दिनों में भेजने का। हर एक व्यक्ति को इतवार का महत्व जान ले प्रभु। क्रिस्तीय विश्वास का नींव इतवार है और आदिम कलीसिया से इतवार के मिस्सा में लोग भाग लेकर के आए, ये नियम है। एक दिन अगर नहीं गया, आत्मामारू पाप है। उसके लिए पाप स्वीकार करने के बाद ही हम परम प्रसाद को भी ग्रहण कर सकते हैं।
सब लोगों को ये नियम अपने हृदय में लिखें, निर्णय करने की कृपा मिले, हर एक परिवार में शांति आवे, रोगियों को चंगाई मिले, बच्चों को पढ़ने के लिए कृपा मिले, परीक्षा में उन्हें सफल बनाए। जितने भी बच्चे परीक्षा के लिए मांगा है उनको लिए मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूं। जो बोर्ड एग्जाम लिखने वाले बच्चे, जो एडमिशन के लिए कोशिश कर रहा है, नौकरी के लिए मेहनत कर रहा है, विवाह में बाधा है, रुकावट हो रहा है, ऐसे लोगों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु छोटे बच्चे बड़े सबों को आशीष दे, जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, निसंतानों को संतान की आशीष मिले। जितने भी लोग मुझे सुन रहा है उन घरों में आशीष बरसे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।